टेंथ ऑफिसर एग्जाम 2023 टेंथ ऑफिसर एग्जाम next 2023 वो 2024 में रहा है, मीन्स प्रीव्यू हुआ था, बट इट इज एग्जाम ऑफ 2023 मीन्स अप्रोच एंड गाइडेंस। काफी लोग प्रीलिम्स दे चुके होंगे, दो स्टूडेंट हु appeared in prelims and expecting a good score and expecting their selection. So be prepared for mains because time is very less. Only 20 days. Only 20 days gap between prelims result and mains. So 20 days. How to approach in 20 days? 300 paper. Approach for mains. मेंस में केमिस्ट्री आपका 300 मार्क्स का है एंड ए वेरी ब्रॉड एंड ह्यूज सिलेबस, ब्रॉड एंड ह्यूज सिलेबस, सो इट cannot be completed in 20 days. So what should be approach? What should be selection of the topics which are frequently asked? दो एग्जाम हुए हैं अभी तक, दो एग्जाम हुए हैं, और ये टॉपिक which topic are selected for securing high marks, attempting high marks and securing high marks. अटेम्प्ट आपका अच्छा हो और उस अटेम्प्ट में आपका मार्क्स भी अच्छा आए, मीन्स ए गुड एल्डिंग टॉपिक्स मस्ट बी सिलेक्टेड। नाउ अगर आप 2 साल के पेपर का एनालिसिस देखोगे तो फिजिकल स्पेक्ट्रा है, फिजिकल स्पेक्ट्रा, क्वांटम, इलेक्ट्रो थर्मो सॉलिड, इलेक्ट्रो थर्मो सॉलिड स्टेट, ठीक, ये आपका 5 टॉपिक है जो कि दीज आर दी टॉपिक्स फ्रॉम दी काइनेटिक्स, 6 टॉपिक्स आर फ्रॉम दी फिजिकल केमिस्ट्री। फर्स्ट एग्जाम, एग्जाम 1, एग्जाम 1, एग्जाम 2, दो एग्जाम अभी तक हुए हैं पेटेंट ऑफिसर का। 6 10 10 6 मार्क्स आए हैं, 40 मार्क्स आया है, 10 मार्क्स आया है, 28 मार्क्स आया है, सॉलिड स्टेट से 6 मार्क्स आया है और काइनेटिक से 10 मार्क्स आया है। फर्स्ट एग्जाम में अगर हम देखें तो टोटल 46, 56, 84, 90, 100 मार्क्स आपका फिजिकल गया है। फिजिकल से 100 मार्क्स आया है। एग्जाम 2 में अगर आप देखिए तो 14 14 28 14 only 6 marks from quantum. Second examination, third examination, that is ये second third topic electro 28 marks, thermo 20, solid 20 and 14 marks from kinetics। मतलब आप देख लीजिए तो फिजिकल से सेकेंड एग्जाम में जो है वो आया है 20,
100 मार्क्स। दोनों एग्जाम में इक्वल वेटेज है फिजिकल का। फिजिकल इज गुड स्कोरिंग, आपको 80 मार्क्स तक, 100 में 80 मार्क्स तक आपको आ सकते हैं। नाउ इन फिजिकल स्पेक्ट्रा, डोंट वेस्ट टाइम, डोंट वेस्ट टाइम, ओनली फॉर्मूला ऑफ rotational spectra, formula of vibrational spectra, all the formula involved like rotational constant, separation between line, etc. Only thing asked is this: vibrational fundamental band, vibrational energy, 0 point energy, etc. NMR, ESR, only mathematical principle or and formula. In quantum, a very broad topic, but question is asked from particle in 1D box, comprehensive study of particle in 1D box. First part. Second part, directly go to hydrogen atom. Hydrogen atom wave function for 1s orbital, for 2s orbital. बस आप इतना ही करिए, और हाइड्रोजन एटम का डेरिवेशन, only thing that is electron, only नर्स्ट इक्वेशन, केवल नर्स्ट इक्वेशन पे और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे आपको क्वेश्चन आ रहा है और उसी से आएगा। थर्मो, डोंट वेस्ट योर टाइम, go to system of variable composition, Gibbs Duhem equation, chemical potential, ideal and non-ideal mixing, chemical equilibrium. That means applied part. Thermochemistry, Kirchhoff equation, that is variation of enthalpy of reaction with temperature, bond enthalpy. बस आप इन्हीं पे जाइए और न्यूमेरिकल और डेरिवेशन को देखिए। सॉलिड स्टेट, डेंसिटी कैलकुलेशन, इंटरप्लेनर डिस्टेंस, बस आप सिलेक्टिव हो जाइए। काइनेटिक्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसमें भी फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर नहीं, सीधा स्टार्ट होइए nth ऑर्डर से, फिर सेकंड ऑर्डर विथ 2 रिएक्टेंट, then go to Arrhenius equation, sequential reaction, steady state approximation, Arrhenius equation and theory of reaction, collision theory and transition state theory. बस ये आपका फिजिकल का है। 6 टॉपिक है, 6 को आप कर लीजिए। ज्यादा से ज्यादा आप अगर एक दिन में 6 घंटे का समय देते हैं, 6 आवर इंटू 8 डेज, 48 आवर्स, बस प्रैक्टिस करिए। नहीं हो तो गुरदीप राज का न्यूमेरिकल का बुक है, उससे आप न्यूमेरिकल कर लीजिए, उसी से आए। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में और छोटा हम कर देते हैं। इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन, ओएमसी, बस हम तो कहेंगे 2 ही टॉपिक करिए। एसपी ब्लॉक में मत फंसिए, जो आपको आता होगा वो तो आप कर ही देंगे। एसपी ब्लॉक इतना पढ़े हैं, एल्कली मेटल सोल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया, ये सब पढ़े हैं। उसमें अब फिर से जाइएगा, 20 दिन में तो होने से रहा। ये 2 टॉपिक है, एक है बायो इनऑर्गेनिक, अगर करना चाहें तो बायो इनऑर्गेनिक कर सकते हैं, बट आई विल नॉट सजेस्ट, एक आप ऑप्शनल कर सकते हैं बायो इनऑर्गेनिक, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ओएमसी
और कोऑर्डिनेशन, एग्जाम 1, एग्जाम 2, ठीक, एग्जाम 1, एग्जाम 2। एग्जाम 1 में कोऑर्डिनेशन से 20 नंबर आया है, ओएमसी से 34 नंबर, 20, 34। एग्जाम 2 में कोऑर्डिनेशन से 20 नंबर आया है, ओएमसी से 20, 40। ये आपके आ रहे हैं, ना? 54, 100 उधर हो गया। इसमें आपको 60-50% भी आता है, तो 25 नंबर इधर है, और ये आपका जो है 50 नंबर एवरेज लेके चलिए, तो 25 नंबर, 50% भी आता है। कोऑर्डिनेशन में भी क्या करना है, कोऑर्डिनेशन में VVT कर लीजिए, CFT का एप्लीकेशन कर लीजिए। एविडेंस ऑफ CFT, हीट ऑफ हाइड्रेशन जो कर्व आता है, लैटिस एनर्जी में CFT कंट्रीब्यूशन टू हीट ऑफ हाइड्रेशन, CFT कंट्रीब्यूशन टू लैटिस एनर्जी, CFT इफेक्ट ऑन साइज ऑफ आयोनिक रेडियाई, जॉन टेलर इफेक्ट, सब अप्लाइड पार्ट करिए, बेसिक मत करिए, वो आता है आपको, आ गया तो ठीक है, बट आएगा नहीं। स्पिनल स्ट्रक्चर, इनवर्स स्पिनल, नॉर्मल स्पिनल, और फिर चले जाइए स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, डेट इज काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, ट्रांस इफेक्ट, चिलेट इफेक्ट, बस इतना ही करिए कोऑर्डिनेशन में। ओएमसी में स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, एंड देन डायरेक्टली गो टू रिएक्शन, कार्बोनाइल के रिएक्शन, ऑक्सीडेटिव एडिशन, रिडक्टिव एलिमिनेशन, माइग्रेटरी इंसर्शन, और उसका कैटेलिसिस में यूज, टॉलमैन लूप। बस हम समझते हैं ये दोनों टॉपिक आपको हम चुकी इधर 6 घंटे दे दिए हैं, दिन भर में आप 9 आवर तो पढ़ेंगे ना, 9 आवर्स तो पढ़ेंगे ना, तो 3 आवर्स इंटू 5 डेज, 15 आवर्स में आप ये खत्म कर सकते हैं। चाहे तो बायो इनऑर्गेनिक पढ़ ले, चाहो तो बायो इनऑर्गेनिक पढ़ लो। बायो इनऑर्गेनिक का जो फिजिकल, दोज स्टूडेंट हु वांट टू अवॉइड द फिजिकल केमिस्ट्री, खासकर क्वांटम, दोज स्टूडेंट हु वांट टू अवॉइड द क्वांटम, दे कैन डू बायो इनऑर्गेनिक है। बायो इनऑर्गेनिक का जो वेटेज है 20 नंबर एग्जाम 1 में है, 20 नंबर एग्जाम 2 में है, तो 74-60। नाउ ऑर्गेनिक में आ जाइए, तो 3 ही टॉपिक, 4 टॉपिक हम कह रहे हैं, जीओसी, रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक, स्पेक्ट्रो, पेरीफोटो, एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक। एग्जाम 1, एग्जाम 2, एग्जाम 1 में जीओसी से का जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो 12 नंबर, और रिएक्शन मैकेनिज्म 48, स्पेक्ट्रो का 20 नंबर, स्पेक्ट्रो का 20, पेरीफोटो 28, ये आपका रहा है 108 नंबर, इससे रहा। और आपका जो है
आपका एग्जाम 2 में जो रहा है कंट्रीब्यूशन, वो 6 मार्क्स का रहा है जीओसी में, जीओसी 6 मार्क्स, लेकिन रिएक्शन मैकेनिज्म का कंट्रीब्यूशन रहा है 7, दैट इज 40 नंबर। स्पेक्ट्रो 14, स्पेक्ट्रो 14, और ये आपका रहा है 28 नंबर सेकेंड एग्जाम में, और ये रहा है 88 मार्क्स, 88 मार्क्स। जीओसी, जीओसी में 2 जगह पे फोकस करिए, एसिड बेस स्ट्रेंथ, एसिड बेस स्ट्रेंथ, conformation and its stability, chair form, boat form, Newman projection, Sohor's projection, and their relative stability and their conversion, बस इस पे फोकस करिए। रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत ब्रॉड है, रिएक्शन मैकेनिज्म आपका बहुत ब्रॉड है, इसमें आप एलिमिनेशन पे फोकस करिए, एलिमिनेशन, सिन एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन, सिन एलिमिनेशन, एंटी एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, एनजीपी, एनजीपी, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट, वेजनर मिर्विन, वेजनर मिर्विन रीअरेंजमेंट, पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट, पिनाक्लोन, पिनाकोल पिनाक्लोन रीअरेंजमेंट, इस पे आप फोकस करिए। ठीक, रिएक्शन मैकेनिज्म में, ठीक, इतने ही टॉपिक को फोकस करिए। तेरी फोटो में साइक्लो एडिशन, देयर स्टीरियोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, सिग्मा ट्रॉपी, सिग्मा ट्रॉपी में बस कोप रीअरेंजमेंट, क्लेजन रीअरेंजमेंट, कोप रीअरेंजमेंट इंक्लूडिंग ऑक्सीकोप। ठीक, स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करिए, गेट के पुराने जो ऑब्जेक्टिव है बट सब्जेक्टिव में आप उसको प्रैक्टिस करिए। ठीक, तो ये आपको ऑर्गेनिक, जो बच्चे ऑर्गेनिक अच्छे से करना चाहते हैं उनके लिए आप पहले आप फिजिकल और इनऑर्गेनिक कर लीजिए। फिजिकल और इनऑर्गेनिक आपको हम मैक्सिमम टाइम जो दिए हैं वो दिया है 8 दिन और 5 दिन, 13 दिन, जिसमें कॉमन भी तो है ना, तो कॉमन है 5 दिन, तो बाकी का 3 दिन जो बच रहा है और इधर का 7 दिन बच रहा है, टोटल कितने हो गए? 10 दिन का समय आप ऑर्गेनिक को डिवोट कर रहे हैं अच्छे से, और 10 डेज 4 आवर्स आप टाइम दीजिए इसको, तो आप 40 आवर्स का टाइम दे रहे हैं। तो आप ये सारे जो टॉपिक हैं एक बार फिर से, फिजिकल स्पेक्ट्रा, केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रो थर्मो सॉलिड कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनोमेटेलिक, जीओसी, रिएक्शन मैकेनिज्म, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑर्गेनिक, and quantum of the physical. All topics are very broad, but you have to maintain the selectivity in your preparation. Remember,
examination is not cleared only by the knowledge but also through the management. Management बहुत important. Now, in our next video series, we will discuss about the next approach, individual approach. Physical में क्या होना चाहिए, day to day, ऑर्गेनिक में क्या होना चाहिए, इनऑर्गेनिक में क्या होना चाहिए, एंड वी विल आल्सो डिस्कस द पास्ट ईयर क्वेश्चन जो एग्जाम में 1 और एग्जाम 2 में हुए हैं. वो अगर हम देखे तो एग्जाम 1 में इन सारे टॉपिक से, एग्जाम 1 में जितने टॉपिक हम यहाँ डिस्कस किए हैं उससे 234 नंबर अटेम्प्ट हो रहा है और एग्जाम 2 में 206 नंबर अटेम्प्ट हो रहे हैं. जो टॉपिक हम डिस्कस किए हैं इसमें बायो इनऑर्गेनिक पेरी फोटो इंक्लूडेड नहीं है. So all the best and advance congratulations to those students who qualified in prelims examination. Now tomorrow we will discuss the approach for physical by taking some question from the past year. Okay, all the best.